वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऑर्गेनिक का कंसेप्ट लेके आए हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथॉक्सीफिनोल। ये उनके लिए है जिनको रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट डेफिनेशन कंसेप्ट पता है, बट अगर उनको साइमल्टेनियसली लगाना पड़े तो दे फेस डिफिकल्टी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पूरा कंसेप्ट डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मिथॉक्सीफिनोल, सबसे पहले रूट क्या है फिनोल। तो फिनोल जो है इट इज एसिडिक। फिनोल इज एसिडिक क्यों? क्योंकि फिनोल से जो H+ निकलने के बाद बचता है, क्या बोलते हैं उसको, फिनोक्साइड आयन, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिनोक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, इसलिए ये फिनोल एसिडिक है। अब अगर हम कोई ऐसा ग्रुप लगाएं जो इलेक्ट्रॉन इसकी को दे तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब अब आप देखो, बात करो कि कोई भी रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन फिनोक्साइड आयन, राइट। अगर इंटेंसिटी को बढ़ा देगा तो डिस्टेबलाइज द फिनोक्साइड आयन। अगर डिस्टेबलाइज करेगा सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड, विच इन टर्न डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर देगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमने आज मिथॉक्सी ग्रुप लिया है। तो मिथॉक्सी ग्रुप जो होता है, जब ये कार्बन से अटैच हो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो OCH3 has -I इफेक्ट। इंडक्टिव की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और एट द सेम टाइम इसके पास लोन पेयर है। जो एटम डायरेक्टली अटैच टू द रिंग है उसके पास क्या है, लोन पेयर। तो जैसे ऐसा कोई भी ग्रुप हो तो दैट शोज +R इफेक्ट। इसका मतलब OCH3 ग्रुप हैज +R इफेक्ट। अब यहां तो अपोजिट इफेक्ट हो गए, इसकी वजह से विड्रॉइंग, इसकी वजह से रिलीजिंग। और हमने पढ़ा कि रिलीजिंग ग्रुप हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देता है, और विड्रॉइंग ग्रुप हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। फिर जस्ट उल्टा चलेगा ना पूरा, वाइस वर्सा, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन फिनोक्साइड आयन। सो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज कीजिएगा, stabilizes the phenoxide ion, which in turn increases the acidic strength. Releasing group acidic strength कम करते हैं, withdrawing group बढ़ाते हैं। बट यहां पंगा ये हो रहा है कि OCH3 withdrawing भी है, withdrawing due to -I effect, और releasing भी है, releasing due to +R effect। अब क्या करें, कुछ करते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट के हम ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है ना, OH फिनोल के रिस्पेक्ट में यहां से स्टार्ट करते हैं। OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे OCH3, फिर OH के रिस्पेक्ट में मेटा पे OCH3, और पैरा पे, तीनों जगह लगा दिया, राइट। अब ये तीनों लगाने के बाद हमें पता है कि ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस होती है, मेटा पे रेजोनेंस नहीं होती है।
ये याद रखना आप, मुझे लग रहा है आपको पता भी होगा, ठीक है, बट नहीं पता है तो याद रखना कि रेजोनेंस टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मेटा पे रेजोनेंस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर आप इस पे रेजोनेंस ट्राई करोगे तो इस कार्बन पे जब रिलीज करोगे इसके रिस्पेक्ट में, तो इस कार्बन पे कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। ट्राई करना है तो कर लेते हैं। देखो मैंने ये लोन पेयर इधर किया, इसको इधर ले गया, ठीक है ना, चलो वहीं तक ले जाते हैं सीधे। चलो इसको मैं इधर ले गया, फिर इसको मैं इधर ले गया, तो यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ही, ठीक है ना। बट यहां पे अगर आप इसको यहां करोगे तो वैसे यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन जो OH से अटैच है उसके ऊपर अगर नेगेटिव आए ग्रुप लगाने से तो वो रेजोनेंस है। नेगेटिव या पॉजिटिव रिलीजिंग ग्रुप होगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, अगर विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो पॉजिटिव आएगा। जैसे इसको देखो, इसमें मैंने लोन पेयर अगर मैं इधर ले गया तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, हो गया इन दोनों में। बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसका कौन सा इफेक्ट होगा, सिर्फ माइनस आई, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो माइनस आई। लोन पेयर है इस वजह से प्लस आर, इसका भी माइनस आई एंड प्लस आर। चलो अब एक बात तो क्लियर होगी कि मेटा पे जो है वो माइनस आई इफेक्ट है, और ऑर्थो और पैरा पे जो है वो माइनस आई और प्लस आर दोनों है, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट जो याद रखना है कि रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट इन हैलोजेंस। हैलोजेंस एक एक्सेप्शन है, बाकी जो भी ग्रुप लगाओ उसमें रेजोनेंस डोमिनेट करती है। इसका मतलब कि यहां पे OCH3 ग्रुप इज बोलो रिलीजिंग या विड्रॉइंग, रिलीजिंग ड्यू टू प्लस आर, विड्रॉइंग ड्यू टू माइनस आई, बट ओवरऑल मैंने क्या बोला, रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव, इसलिए OCH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो अगर ये रिलीजिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर देगा, कम, तो इसका मतलब ये भी कम करेगा और ये भी कम करेगा। इसका मतलब मेटा पे तो विड्रॉइंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये फिनोल से ज्यादा एसिडिक होगा और ये दोनों फिनोल से कम एसिडिक। तो ऑर्डर क्या हुआ, मेटा इज मोर एसिडिक देन बोलो फिनोल, मेटामिथॉक्सीफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल, which in turn more acidic than ortho and para isomer। इतना तो क्लियर हो गया। अब कंपैरिजन बचा ऑर्थो और पैरा, इन दोनों में से कौन, दोनों पे तो माइनस आई प्लस आ रहा है, माइनस आई प्लस आ रहा है, तो फिर इन दोनों में से कौन ज्यादा। तो अब एक और कंसेप्ट करना है आपको, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, साइज के कारण जो हिंड्रेंस होती है। रेजोनेंस का फंडा क्या है कि उसमें जो भी ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं वो सारे एक प्लेन में होने चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पे इन दोनों में तो कोई हिंड्रेंस है ही नहीं, इन दोनों के तो कोई रिपल्शन ही नहीं होगा ना साइज के कारण, बट ये इसके बिल्कुल पास है, तो देयर इज अ स्टेरिक हिंड्रेंस इन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनोल OCH3 group due to steric hindrance goes out of plane। कौन सा, p ऑर्बिटल ऑफ OCH3, कौन सा, p ऑर्बिटल ऑफ OCH3 ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस समझिए ना, साइज के कारण हिंड्रेंस, जैसे ये दो हाथ है तो ये अगर इसके बिल्कुल पास होगा तो इसको इधर कर देगा ना, ऐसे समझिए, बट पैरा वाला तो दूर है बिल्कुल,
तो वो तो इसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। पर ऑर्थो वाला क्या है, ये वाला और ये, तो ये आपस में हिंडर करते हैं, इस वजह से इट गोज आउट ऑफ प्लेन, ठीक है, टू p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ऑफ द रिंग एंड p ऑर्बिटल ऑफ OH ग्रुप। इस वजह से थोड़ी सी रेजोनेंस क्या हो जाती है, कम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट कम होने से देखो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या कहता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट थोड़ा कम हो गया ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ऑर्डर क्या हुआ, बोलो, अब आप बोलो कि सबसे ज्यादा तो मेटा ही रहेगा, मतलब कि मेटा मिथॉक्सी एम भी लिखता हूं, ठीक है ना, मेटा मिथॉक्सी फिनोल इज मोस्ट एसिडिक देन फिनोल। और ऑर्थो और पैरा में मैं बता दिया आपको कि ऑर्थो में रेजोनेंस थोड़ी कम हो जाती है, और रेजोनेंस की वजह से तो ये रिलीजिंग था, तो रेजोनेंस थोड़ी कम हो गई बिकॉज इट गोज आउट ऑफ प्लेन, इसलिए इसमें जो रहेगी रेजोनेंस बट थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए ऑर्थो जो है मिथॉक्सीफिनोल इज मोर एसिडिक देन पैरा मिथॉक्सीफिनोल। गॉट इट? I hope you understood the concept. So do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning. Jai Hind, Jai Bharat. Or don't forget to press bell icon so that you will get notification of my next video. Thank you.